हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, जिसमें सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के सभी वर्गों का भला चाहा और समाज को एक साथ ले जाने का संदेश दिया है। उन्हीं के संदेश के साथ साथ हम लोग भी आगे चल के उनके दिए हुए संदेशों का पालन करेंगे और हम लोग जो है सो आगे पूरी तरह से काम करेंगे। देते हुए कार्यक्रम को संचालन में अपना सहयोग करेंगे। हम लोग को ये सौभाग्य मिला है, आप सभी को हमारे तहे दिल से जय भीम। हम सभी बहुत खुश हैं कि आज हमें भी इस मंच पे खड़ा होने का और सामने आने का मौका मिला है। सभी को धन्यवाद। विचारधारा है, हम सभी के महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लिए उन्होंने बहुत सारा ऐसी बातें बोली है और ऐसे हमारे लिए काम किया है कि हम सभी आज गर्व से बाहर निकल सकते हैं और अपने कदमों पे खड़े होकर राज्य भागीदारी निभा सकते हैं। मेरा नाम मुनीता है। बनाने में जितना उनका कठिनाइयाँ आई है, जितना बाधा आई है, जो समस्या आई हैं, उस समस्या के बावजूद भी बाबा साहब ने भारत का ऐसा संविधान की रचना किए हैं कि आज दबे कुचले व्यक्ति, हर समाज के लोगों को एक समान अधिकार मिला है। जिनको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, जिनको रोड में चलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये अधिकार बाबा साहब दिए हैं। उस चीज़ को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। दूसरा बात क्या है कि आज एक साजिश के तहत मनुवादी किस्म के लोगों ने बाबा साहब के संविधान को खतरे में डाल रहा है और उस खतरे से बचाने के लिए हम लोग को पूरा घर घर से पूरा रोड में हम लोग उतरना होगा। ये नहीं कि साल में एक बार जयंती मना। आदर्श बाबा साहब का वसूल और बाबा साहब का संघर्ष को हम लोग को याद करना चाहिए और उस संघर्ष को याद करके हम लोग को संघर्ष करना होगा। अगर बाबा साहब के सरकार हो, चाहे राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हो, राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो लोग बाबा साहब को मानते हैं कि हाँ हम बाबा साहब को मानते हैं और सरकार सोचती है कि बाबा साहब के बिना ये देश नहीं चल सकती है, अब बाबा साहब की वजह से ये देश चल रहा है, उनके संविधान की वजह से देश चल रहा है, तो हम ये मांग करते हैं सरकार से, झारखंड सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, आप लोग के चैनल के माध्यम से, कि पूरे सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल में संविधान का पढ़ाई बच्चों को कराया जाए। पूरे स्कूल में, पूरे देश में KG से लेकर BA तक संविधान का पढ़ाई होना चाहिए ताकि बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो। अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जिस तरह से आज युवा लोग भटक रहे हैं। यही हम कहेंगे। जी, मेरा नाम प्रदीप राम हुआ, राष्ट्रीय राज्य विकास महासंघ के महासचिव, राज्य महासचिव, जिला महासचिव। महामंत्री प्रदीप राम जी का स्वागत किया जा रहा है। अध्यक्ष प्रमोद राम जी का स्वागत संतोष राम जी अंगोज दे करेंगे। उपस्थित आने सभी सम्मानित सदस्यों का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम आग्रह करते हैं कि कार्य करके गए हैं, हम सभी जीव जंतु के लिए कार्य करके गए हैं। हम को पढ़ने लिखने का अधिकार से लेकर धन अर्जित करने का अधिकार से लेकर वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया से लेकर MLA MP से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक का बनने का अधिकार हमें बाबा साहब ने अपने क्रियाकलाप से संविधान के तहत हम लोगों को ऐसा अधिकार देकर गए हैं, जिसके फलस्वरूप आज हम और आप सब एकत्रित होकर के बाबा साहब की 135वां जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। और मैं इतने ही कम चंद शब्दों, मैं रंगनाथ राम, अम्बेडकर ग्रामीण चेतना समिति के संस्थापक और समता सैनिक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे? देश था कि समता, बंधुता और न्याय से संबंधित पूरे देश एक सूत्र में बंध के चले, आगे बढ़े, कोई भी अशिक्षा ना रहे। शिक्षा को अग्रणीय भूमिका में निभाने का बाबा साहब ने सभी देशवासियों का एक संकल्प दिए थे, जिसके आधार से हम पूरे विश्व में अपनी एक लोहा मनाने का कार्य करते। लेकिन थोड़ा बहुत ये त्रुटियां हैं देश में अभी भी, जो इस तरह का बाबा साहब को विचार को जो लोगों के बीच में जाने से रोका जा रहा है। हम अपने लोगों से जो
शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो आज बाबा साहब को नहीं जान पाए हैं, मैं तो कहूँगा कि समस्त महापुरुषों के विचारों को अध्ययन करें और अपने घरों में बताने का काम करें। उनकी विचार से चलेंगे तो बाबा साहब ज्ञान और विज्ञान से जोड़ने की बात कहे हैं। पूरे विश्व में उनकी पहचान बनी है। हमारे भी घर के बच्चे अगर इनकी विचार को आत्मसात करेंगे तो उनका भी पहचान विश्व स्तर पर बनेगा। डॉक्टर जयप्रकाश सर, डॉक्टर अरविंद सर से आग्रह है कि आप ध्वजारोहण करिए, प्रतिमा के सही मायने कष्ट करेंगे। उसके साथ आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो भी शब्द बोले हैं, जो भी शब्द उन्होंने लिखा है, वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब का विचार था कि आप अगर मरने के बाद भी अमर रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर जाइए कि सारी दुनिया आपके बारे में लिखे, या आप ऐसा कुछ लिख जाइए कि सारी दुनिया उसको पढ़े। पढ़ने और लिखने का मतलब बाबा साहब का ये था। बाबा साहब ने भारत को एक विधिवत और संगठित संविधान देकर भारत में स्थिरता कायम की। तमाम विधि व्यवस्था उनके संविधान के द्वारा चलाई जा रही है और भारत जैसा विशाल देश बिल्कुल स्थिर तरीके से अपना कार्य कर रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, जहाँ का संविधान उतना अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं कि कितनी अस्थिरता है। भाइयों और बहनों, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि केवल नेपाल ही नहीं, पूरा विश्व आज अस्थिरता की दौर से गुजर रहा है। अमेरिका की तानाशाही सर्वविदित है। सबको मालूम है कि वो किस तरह से विभिन्न देशों को और जनता को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि झारखंड की जनता हो, चाहे भारत की वर्ष की जनता हो, इस युद्ध की वजह से हम सभी प्रभावित हैं। हमारा मानना है कि अगर आज के तारीख में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो विश्व संगठन जो है, विश्व संगठन यूएनओ का संविधान लिखा जाता और उसमें बाबा साहब की महत्वपूर्ण भूमिका होती और आज पूरा विश्व शांतिमय तरीके से रहता, किसी एक देश की तानाशाही नहीं चलती। बाबा साहब के जो दिए हुए संविधान को मानते हुए, उसकी रक्षा करते हुए, उसके कदमों पर चलते हुए हम एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव को नमन करते हैं और अपने समस्त पूर्वजों को नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रोफेसर रिनपास, कांके, रांची। थैंक यू। 50-60-70 वर्षों के पहले जैसा जाति पाति का जो भेदभाव था, बाबा साहब का देन है जो आज जाति पाति का पूरा भेदभाव ख़त्म हो चुका है और किसी के बीच में कोई तरह का कोई जाति पाति नहीं है। सभी एक समान वर्ग की तरह रह रहे हैं और पढ़ने का भी अधिकार जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है, हमारे बच्चों को जो अधिकार और पढ़ाई में मिल रहा है, यह आज बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब को आज उनकी 135वीं जन्म पर सत नमन करते हैं और श्रद्धासुमन नमन करते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार केसरी, संरक्षक अंबेडकर ग्रामीण चेतना समिति पिठोरिया। गरीबों के लिए, अनाथों के लिए और बहुत सारे बड़े लोगों के लिए बड़ी सोच बूझकर एक ऐसा संविधान बनाए जो देश में आज बहुत बेहतर है और उसी के हिसाब से आज हमारा भारतवर्ष में संविधान के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और सदा के लिए चलते रहेंगे। और हम कहना चाहेंगे कि इनकी जो दी हुई चीज़ है, इस पर हम तमाम लोग आ करके इनका हम ख्याल रखते हुए हम आगे का कदम उठाएंगे। मैं मोहम्मद इरफान, सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड सेक्रेटरी पद में वर्तमान में हूँ।